अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं लग रहा कि रमज़ान वापस बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया। वापस वही रातें, तरावीह, इफ्तारी और वो सुकून वाला फीलिंग। कभी ऐसा फील हुआ कि रमज़ान में बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है? मुझे अभी से वो स्मेल आना शुरू हो चुका है। रमज़ान में क्या होता है कि हम सबकी मेंटेलिटी ही अलग हो जाती है। बट रमज़ान अभी तक शुरू हुआ नहीं। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से अभी शाबान चल रहा है। और रमज़ान से पहले वाला ये महीना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें रमज़ान की तैयारी हो जाती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के बाहर इतनी इबादत, इतना रोज़ा और इतना सदका करते हुए कभी नहीं देखा जितना वो शाबान में करते हैं। पता है वो ऐसा क्यों करते थे? एक तो ये है कि हम सब ने पूरे साल में जो किया उसका हिसाब किताब अल्लाह के सामने शाबान में पेश होता है। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट 31 मार्च को पेश करते हैं, हमारे अमल का रिपोर्ट, हमने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना सच बोला, कितना झूठ बोला, कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी नमाजें छोड़ी, कितना सवाब का काम किया, कितना गुनाह का काम किया, सबका रिपोर्ट अल्लाह के पास शाबान में जाता है। एक और रीजन है, शाबान में ज्यादा इबादत करने से रमजान की तैयारी हो जाती है। तो काफी सारे ऐसे काम हैं जो हम लोग कर सकते हैं रमजान से पहले, ताकि रमजान की तैयारी हो जाए। जैसे दुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। अच्छा, बीच में एक चीज, आप जब भी वीडियो में भी नबी करीम का नाम सुने तब साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करें। दुरूद शरीफ पढ़ने का जो सवाब है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप नबी करीम का नाम सुने साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करें। तो हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, या अल्लाह अलाउ अस टू रीच रमज़ान। हमें नहीं पता कि हम रमज़ान तक बचेंगे भी या नहीं। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब से अराउंड अभी तक 10 दिन है रमज़ान के लिए। मुझे नहीं पता तब तक मेरी हयात रहेगी या नहीं। अगर हयात ख़त्म हो भी गई फिर भी हमको रमज़ान का सवाब मिल जाएगा अगर हमने रमज़ान में रोज़ा रखने की, इबादत करने की नीयत की, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात। हमने रमज़ान में रोज़ा रखने की, तिलावत करने की, तरावीह पढ़ने की, सहरी इफ्तारी करने की, सदका देने की, नफलियत करने की नीयत की और हम वो कर नहीं पाए, फिर भी हमको सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। और अगर किसी ने नीयत की, वो रमज़ान तक पहुंच गया और उसने इबादत भी कर ली, तो नूरुन अला नूर। अल्लाह कितना मेहरबान है ये आपको आइडिया भी नहीं है। दूसरी चीज़ जो शाबान में कर सकते हो वो प्लान करो। ये एक ऐसा महीना है जब हमको हर अच्छे काम के बदले में इतना ज़्यादा बोनस मिलता है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस महीने को अगर हम लोग थोड़ा प्लानफुली गुजार लेंगे तो इस बोनस का फुल फायदा उठा सकते हैं। प्लान से दिन कुरान शरीफ की कितनी तिलावत करनी है, कितना सदका करना है, कौन सी खराब आदत छोड़नी है, कौन सी अच्छी आदत डालनी है। और ज़रूरी नहीं कि एक बारी में आप अपने लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस ला लें। छोटी छोटी चीज़ से शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आदत डाल सकते हैं कि पानी हमेशा बैठ के पिए, या आप जब भी मस्जिद में दाखिल हो दाएं पैर से दाखिल हो। ऐसे छोटे छोटे काम से भी शुरू कर सकते हैं। थोड़े से टारगेट्स मैं आपको दे देता हूँ, शायद वो आपको हेल्प करेगा। आपको अगर कुरान शरीफ में कुछ भी याद करना है तो रमज़ान परफेक्ट मोमेंट है। अगर आपको छोटे में और इजी में चाहिए तो 3 है। आप आयतुल कुर्सी याद कर सकते हो, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द याद कर सकते हो, या वल्लाहुल लज़ी याद कर सकते हो। ये तीनों क़िरात बहुत ही छोटे हैं, इजी है और जल्दी याद हो जाएंगे। अगर आपका गोल थोड़ा सा बड़ा है तो बेस्ट है कि आप सूरह मुल्क याद करो, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। इस सूरह में 30 आयतें हैं। रमज़ान में 30 दिन होते हैं, तो अगर हर रोज़ आप एक आयत भी याद कर लोगे तो इंशाल्लाह पूरे रमज़ान में आपको कुरान शरीफ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरह याद हो जाएगी। सूरह मुल्क आप इशा के बाद पढ़ो तो कब्र के अज़ाबों से नजात मिलती है। सुभान अल्लाह। और आप सूरह मुल्क याद करने के इरादे से ही चलो। अगर पूरा याद हो गया तो बहुत अच्छा, और अगर पूरा नहीं भी कर पाए तो ना याद होने से तो बेहतर है कि आपको थोड़ा सा याद है। प्लान में ये भी आता है कि अक्सर हम लोग इधर काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं। काम का अलग प्रेशर रहता है, पढ़ाई का अलग प्रेशर रहता है। तो आप अभी से प्लान बना सकते हो कि आपके काम और पढ़ाई, आपके काम या पढ़ाई को इस तरह से आप शेप करें आपके रोज़ा रखने में, नमाज में और तरावी में कोई खलल ना आए। प्लान ये कर सकते हो कि कुरान शरीफ की कितनी तिलावत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हाफिज हूँ तो मेरा कुरान शरीफ का ख़त्म हो ही जाता है। रमज़ान में मैं सब काम छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे तरावी भी पढ़ाना रहता है। लेकिन जो लोग काम करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए कुरान शरीफ ख़त्म करना थोड़ा सा एक चैलेंज हो सकता है। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए चैलेंज हो सकता है। एक साथ बैठ के बहुत लंबा पढ़ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो एक तरीका है इसको ईजिली करने का। कुरान शरीफ का एक फॉर्मेट है, उसको हिफ्ज़ वाला फॉर्मेट कहते हैं। इस फॉर्मेट में हर पारे को 20 पेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आप हर नमाज के बाद सिर्फ 4 पेजेस पढ़ेंगे तो आपके दिन में एक पारा हो जाएगा। एक दिन में एक पारा, एक महीने में 30 पारे, पूरा ख़त्म। 4 पेजेस पढ़ने में मैक्सिमम 10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे। तो अब अगर हर नमाज के बाद 15 मिनट टाइम स्पेयर कर सकते हो तो आपके पूरे महीने में एक ख़त्म हो ही जाएगा।
छोटे छोटे पार्ट्स एक साथ मिलके एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। यही सेम चीज़ अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा करना है तो नमाज से पहले 4 पेजेस पढ़ लो, नमाज के बाद 4 पेजेस पढ़ लो, पूरे रमज़ान में आपके 2 ख़त्म हो जाएंगे। मगरिब के बाद इफ्तारी का टाइम होता है, नहीं पढ़ सकते हो कोई बात नहीं, असर के बाद 2 पेजेस एक्स्ट्रा पढ़ लेना, तरावी के बाद 2 पेजेस एक्स्ट्रा पढ़ लेना। सिंपल। एक प्लान ये बना के रखो कि सदका कितना करना है। देखो, एक अच्छा काम एक ही बार में बहुत ज़्यादा करने से अल्लाह को ये पसंद है कि आप अच्छे काम को चाहे छोटे अमाउंट में करो लेकिन रेगुलरली करो। अल्लाह को कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सदका देने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि फॉर एग्जांपल आपको रमज़ान में 3000 रुपया देना है, तो आप रमज़ान शुरू होने से पहले 100 रुपये के 30 नोट ला के रख दे और हर रोज़ आप 100 रुपया किसी को दे दे। 100 करके पूरे महीने में आपके 3000 हो गए। एक आपको सदका डेली देने की आदत बन जाएगी। दूसरा है कंसिस्टेंसी, अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये भी है कि पूरे रमज़ान में लैलतुल क़द्र कभी भी आ सकता है। अगर आप पूरे रमज़ान में सदका देते रहेंगे तो लैलतुल क़द्र में सदका देने का सवाब तो आपको इंशाल्लाह मिल ही जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप ये प्लान कर सकते हो कि आपको कौन से हैबिचुअल गुनाह छोड़ने हैं, क्योंकि रमज़ान की एक बात है कि रमज़ान में आदत बहुत अच्छे से फॉर्म होता है। सबको खुद के बारे में पता रहता है कि मैं ये गुनाह रेगुलरली करता हूँ, तो रमज़ान बेस्ट मौका रहता है कि आप उस गुनाह को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दें। रमज़ान शुरू होने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट काम कर सकते हो वो है चेंज द मेंटेलिटी। मैं मदरसे में पढ़ा हूँ, तो मुझे कभी ये आइडिया भी नहीं था कि लोग रमज़ान के टाइम पे एग्ज़ाम की वजह से रोज़ा छोड़ देते हैं। मुझे ये चीज़ पता ही नहीं था। देखो, आई अंडरस्टैंड रमज़ान में भूख और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम पे, या जो लोग काम की वजह से भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और गर्मी के दिन तो ऐसा लगता है कि अंदर का सब कुछ सूख रहा है। बट रिमेंबर, लोगों ने डेजर्ट में गर्मी के टाइम पे, समर के टाइम पे रोज़ा रख के जंगें लड़ी है इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, लेकिन रोज़ा नहीं तोड़ा। और हमको इस्लाम फ्री में मिला है विदाउट एनी सेक्रीफाइस। तो उन लोगों के सेक्रीफाइस को रिस्पेक्ट करो। अभी से मेंटेलिटी ये बना लो कि चाहे कुछ भी हो जाए रोज़ा नहीं छोड़ना है। रोज़ा रखना इस्लाम का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। कलिमा और नमाज के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है रोज़ा रखना। किसी ने कहा था कि या रसूलल्लाह, इस हालत में जंग कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ऊपर से अल्लाह का हुक्म आया था कि उल नारु जहन्नमा अशद्दु हर्रा, आप इनसे कहें कि जहन्नम की आग इस गर्मी से बहुत ज़्यादा गर्म है। रोज़ा तो हमें दिया ही इसीलिए गया है ताकि हम तकलीफ को फील करें, वो तकलीफ जो एक भूखा गरीब आदमी हर रोज़ फील करता है। तो नो एक्सक्यूजेस। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेंटली ट्रीट दिस रमज़ान जिसे आपके लाइफ की सबसे आखिरी रमज़ान है, और फिजिकली इतनी इबादत करो जैसे आपको रमज़ान पहली बार मिली हो। इनफैक्ट रमज़ान को एंजॉय करो, ये हमारा एक फेस्टिव सीज़न है। रमज़ान को सही से गुजारोगे तो खुद को मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव पाओगे। तो चलिए फिर कभी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।